नमस्कार दोस्तों, आज के क्विक वीडियो दोस्तों, अपना ये जो प्रिंटर दोस्त जो होती है LP46 नियो, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकता है। नंबर वन मिस्टेक्स, इसमें जो पेपर का विड्थ, ये जो पेपर का विड्थ जो होती है मैक्सिमम 4 इंच तक के। आप फॉर एग्जांपल 5 इंच विड्थ वाला स्टिकर पेपर लेके आए तो इसमें काम नहीं कर सकता है। आप इसमें 4 इंच और उसके नीचे या 2 इंच या 3 इंच ये सब या 2.5 है ना, इस तरीके से जो भी स्टिकर है इसमें यूज कर सकता है। नंबर 2, इसमें जो पेपर चूज करती है, ये जो प्रिंटर जो होती है आपको थर्मल डायरेक्ट थर्मल भी यूज कर सकता है और थर्मल ट्रांसफर भी यूज कर सकता है। डायरेक्ट थर्मल क्या होती है, आपको ये बिना रिबन में जो काम चलती है, ये जो रिबन जो होती है ना, थर्मल रिबन जो होती है, बगैर रिबन में जो काम चलती है उसको डायरेक्ट थर्मल कहता है। और थर्मल ट्रांसफर क्या है, आपका जो रिबन डाल करके जो प्रिंट करता है उसको थर्मल ट्रांसफर कहता है। डायरेक्ट थर्मल में क्या होता है, आप अपना नाखून से या और थोड़ा सा हीटर से या हीट करेंगे ना, उधर तुरंत काला हो जाता है, यानी जहां हीट होती है उधर काला हो जाते हैं डायरेक्ट थर्मल स्टिकर्स। या थर्मल ट्रांसफर स्टिकर्स क्या होता है, आपको जैसे हीट करने से हीट नहीं होते हैं, ये इसके जो रिबन के अंदर जो भी कार्बन या वैक्स जो भी है उसको ये हीट होने से इसमें चिपक जाते हैं, है ना। तो इसमें दोनों का अंदर क्या है, डायरेक्ट थर्मल स्टिकर जल्दी उड़ जाएंगे, यानी अगर इन स्टिकर केसेस में आपको 3-4 मंथ्स या 5 मंथ्स के अंदर उड़ जाएंगे, और आपके पतला वाला जो बिल होती है वो आपको यानी 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर ये डायरेक्ट थर्मल वाला में उड़ जाएंगे। लेकिन आपने थर्मल ट्रांसफर या रिबन डाल के जो प्रिंट करता है वो कभी खराब नहीं होता है, वो आप मतलब वो रहता है, वो मतलब उड़ जाएगा नहीं। ये तो इसका मेन थिंग है, आपको इसको जानना जरूरी है। और इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज है, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, ये जो रिबन जो है ना जी, आपको ये 3 वेराइटीज में मिलती है आपको। ये जो है एक, ये जो है वैक्स, ये देखिए आपको वैक्स जो है आपके नॉर्मल पेपर यानी नॉर्मल थर्मल ट्रांसफर में यूज करने के लिए वैक्स रिबन ठीक है, वैक्स। और दूसरे एक रिबन होती है वैक्स रसीन, है ना, वैक्स रसीन क्या है, आपको इस तरीके से सिंथेटिक टैग्स होती है, सिंथेटिक टैग्स। ये जो एक टैग होती है आजकल बहुत सारे दिखते हैं आपको जो गारमेंट्स वगैरह में, ये जो टैग्स बेसिकली क्या कहते हैं गारमेंट्स में यूज करते हैं। इसमें आपने नॉर्मल यानी वैक्स रिबन डाल के प्रिंट करेंगे ना, ये प्रिंट प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नहीं आएंगे, वो मतलब हल्का फुल्का प्रिंट होंगे। उसमें आपको बिल्कुल यही इस्तेमाल करना है वैक्स रसीन, है ना, वैक्स रसीन बोल के जो रिबन होती है वो यूज करना है, तभी जाकर के प्रॉपरली इसमें प्रिंट होगा और बारकोड वगैरह रीडेबल होगा। और ये जो है आपको 2 इंच में या 3 इंच में या 4 इंच में सारे साइज में अवेलेबल है, ठीक है जी। कंपेरेटिवली वैक्स रिबन से थोड़ा सा महंगा है वैक्स रसीन, है ना, पता नहीं क्या है इसको। और ये जो रिबन्स आपको कौन कौन से कलर में अवेलेबल है, देखिए ये जो लाल कलर में अवेलेबल है, लाल कलर में आपको प्रिंट करने से आपको समथिंग इस तरीके से दिखती है, मेरे कैमरा में शायद आपको दिखती है, आई थिंक कोई मतलब इतना ब्यूटीफुल नहीं है। और ब्लू कलर में भी अवेलेबल है, देखिए आपको ब्लू कलर का जो यानी रिबन होती है, ये ब्लू कलर आपको समथिंग लाइक इस तरीके से दिखती है, ठीक है जी। और दूसरी भी एक है, मैंने रिबन के बारे में बोलना चाहता था, 3 टाइप्स मैंने बताया था, एक वैक्स रसीन और मात्र रसीन बोल के भी रिबन अवेलेबल है। ये जो जितना भी मैंने कलर वाला जो दिख रहा है ना, और इसका ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, रसीन नॉर्मल रसीन रिबन भी आपको ये जो इस तरीके से जो यानी प्लास्टिक तरह मटेरियल में यूज करने के लिए ठीक है ना। नॉर्मल वैक्स डालने से वो प्रॉपरली प्रिंट नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल यानी थर्मल ट्रांसफर पेपर के लिए यानी वैक्स रिबन, नॉर्मल वैक्स रिबन ठीक है। ये थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि ये नियर अबाउट आपको 300 समथिंग रुपीज़ लगता है। 300 मीटर होती है उसका लेंथ, इसका जो लेंथ होती है। चलो और आगे हम लेके चलते हैं आपको। इसमें सारे मतलब बहुत सारी मतलब कस्टमर्स का एक मतलब कहना है, ये जो वैक्स रिबन हमने यूज करती है और प्रिंट करने से ठीक से प्रिंट नहीं होता है, उसका 99% चांसेस है ये दोस्तों। ये रिबन जो है ना जी, आपको बहुत लंबा रखने से उसका जो
ये मतलब जो रिबन जब पुराना रिबन होती है तो उसमें से प्रिंट ठीक से नहीं आएंगे, ये सीधी सी बात है। पता नहीं उसमें क्या हो रहा है, उसके लिए वो लोग प्रोटेक्शन वगैरह किया हुआ है। और फॉर एग्जांपल इनका मैन्युफैक्चरर भी कहता है इसको यानी इतना मतलब दिन के बाद इसको मतलब उसका एफिशिएंसी नहीं मिलती है, यानी आपने जो प्रिंट करते हैं उसको क्लियर वो जो बारकोड उसका लाइन वगैरह ठीक से नहीं आता है। उसका मेन रीजन होता है रिबन। रिबन आपने चेंज कर दीजिए, आपका यानी प्रिंट ठीक से आने लगेगा दोस्तों। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है आपको, ये मैंने कहा। और दूसरी क्या है, ये जो सबसे मेन मैंने मिस्टेक्स देखा है, ये जो रिबन जो डालते हैं ना जी, रिबन डालने के टाइम ये नीचे का पोर्शन जो होती है ये ठीक से लॉक नहीं करता है, यानी उसको अंदर डाल देता है और मतलब थोड़ा सा इसमें हिला के देखिएगा उसको लॉक में बैठा है क्या नहीं। ये मेनली क्या होता है ना, ये जो एक व्हील यहाँ है, इसको ये लेफ्ट साइड में इस तरीके से ग्रीन कलर का व्हील या ब्लू कलर जो भी कलर है इसका व्हील में इसमें एक हाथ से आपने पकड़िए, है ना, एक हाथ से आपने इसको पकड़िए, फिर इसको एक बार घुमाइए तो ठीक से बढ़ेंगे। तो ये भी आपको देखना है। और ऊपर का नॉर्मली क्या होता है, फटाक से लग जाती है, क्योंकि नीचे का रोल में आपको लोडर डाल देती है, ये वाला ऊपर वाला आपको मतलब थोड़ा ही होता है, उसको यहाँ से यहाँ करती है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जितना भी रिबन्स होती है उसमें दो साइड होती है, एक साइड ग्लोसी होती है, एक साइड मैट फिनिश होती है। जितना भी रिबन्स आप उठा के देखिएगा, एक साइड ग्लोसी होती है, एक साइड मैट फिनिश होती है। जो मैट फिनिश है वो बॉटम का साइड में आना चाहिए, वो मैट फिनिश से कार्बन निकल के अपना यानी पेपर में चिप जाती है, दैट इज द थिंग। और ये जो प्रिंटर में आपको सेटिंग्स चेंज करने से, इसका एक सेटिंग्स होती है, वो चेंज करने से आपको थर्मल ट्रांसफर भी कर सकता है। इन केस आपको डायरेक्ट थर्मल इसी प्रिंटर में करना है तो उसको सेटिंग्स चेंज करने से, जो प्रिंटर की एक सेटिंग्स होती है उस चेंज करने से आपको डायरेक्ट थर्मल भी कर सकता है। ये सारे सब कुछ इसमें कर सकता है। और कई सारे लोग ये क्वेश्चन पूछा हुआ मुझे, ये प्रिंटर खराब हो सकता है नहीं। मैंने कम से कम 3 to 4 years हो गया जी सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ, अभी तक जितनी भी प्रिंटर है ना जी कोई खराब नहीं हुआ, जितनी भी, हाँ ये हो या थर्मल प्रिंटर्स हो या लेबल प्रिंटर्स हो, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, लेकिन हो नहीं रहे, कोई भी इश्यू नहीं हुआ। हाँ कई 1-2 बार चार्जर का इश्यू हुआ था, ये चार्जर का जो प्लग नहीं होता जो जहाँ आपने बिजली में लगा देती है, तो यहाँ इसका डैमेज थोड़ा बहुत हो चुका है। और उसके अलावा मेरे को अभी तक कोई मतलब इस तरीके से कंप्लेन नहीं है। इसमें सबसे मेन थिंग क्या है, आपको किसी ना किसी टेक्निकल टीम का सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज आप इसको लेके परेशान हो जाएंगे। मैंने रेनटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड, मैंने अपने ऑफिस में 3-4 एम्प्लॉयज़ को अलग से रखा हुआ है मात्र प्रिंटर कस्टमर को सेट करके देने के लिए। यानी रेनटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर कोई भी यानी परचेज करती है, मैंने LP46 नियो प्रिंटर देती है, उसको सेटिंग करने के लिए मैंने अलग से टीम को रखा हुआ है। वो इनडेस्क और टीम व्यूअर में कनेक्ट करके वीडियो कॉल करके वो कस्टमर को सेटिंग करके देती है। अनलेस अदरवाइज, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ही भी छोटी सी प्रॉब्लम आया इसमें से, यानी आप शायद खुद यानी ठीक नहीं कर पाएंगे, आपने अवर्स एंड अवर्स उसमें यानी सीखना पड़ता है, यूट्यूब में देखो, इधर देखो उधर देखो, मतलब परेशान हो जाएंगे, है ना। ये जो प्रिंटर का मात्र मैंने जो हार्डवेयर के बारे में जो बताया, अभी इसका और कुछ चीज़ है जो इसका कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर, यानी इसका जो ड्राइवर्स होती है, वो ड्राइवर में भी थोड़ा सा आपने सीखना पड़ता है, अदरवाइज आपने इसको सेटिंग नहीं कर पाएंगे टू बी फ्रैंक। क्योंकि इसका जो फॉर एग्जाम्पल जो साइज है 2x1 इंच, ये 2x1 इंच का पेज से सो ड्राइवर में आपने सेट करना पड़ता है, अनलेस अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होंगे। और फॉर एग्जाम्पल ये ड्यूअल स्टिकर है 4x2 इंच, यानी 2x1 इंच का है, यानी दोनों मिला के 4x1 इंच यानी और साइजेस, ये 2x1 इंच का स्टिकर है ना। तो इसमें भी क्या होता है, आपको उसको उसी के हिसाब से पेज क्रिएट करना पड़ता है और उसमें सेलेक्ट करना है थर्मल और थर्मल ट्रांसफर, इस तरीके से 3-4 सेटिंग्स होती हैं। आपने कोई टेंशन मत करना जी, रेनटेक सॉफ्टवेयर से आपने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है तो अपना टीम जो बैठा हुआ है वो लोग आपको सीधी सीधी सब कुछ करके एकदम सेटिंग करके दे देंगे दोस्तों। यही तो है इसको, ये जो प्रिंटर में इतना ही सीखना मेनली, ये इतना सीख लिया हमने, दैट इज मोर देन इनफ। और जो भी बाकी मतलब आपको जो सेटिंग्स वगैरह करना है हमारा टीम कर देंगे। और जो भी बार कोड के जो स्टाइल होती है, यानी
आपका जो भी स्टाइल में चाहिए हो, बार कोड या लेबल या बिल हो, आप अपना हाथों से बना के दे दीजिए, हमको ये वाला स्टाइल में हमको दे दीजिए, मतलब चाहिए। तो अपना जो टीम बैठा हुआ है वो लोग आपको उसी तरीका में आपको बना के मिल जाएंगे दोस्तों, फ्रॉम रेनटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।